हाँ, तो नेक्स्ट इज वर्ड द स्पेसिएशन, ठीक है। जो फोर्थ पोस्टुलेट है लमार्क थियरी का, दैट इज स्पेसिएशन, ठीक है। स्पेसिएशन मीन्स इसमें लमार्क जो है इसमें क्या कहते हैं इस पोस्टुलेट में, वो ये कहते हैं कि ही बिलीव दैट इन एवरी जनरेशन, ठीक है, इन एवरी जनरेशन, हर किसी जनरेशन में क्या होता है, न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड, ठीक है ना। जैसे उसने ट्रांसफ़र ऑफ सॉरी जैसे उसने कहा कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसके बाद लामार्क ये कहते हैं कि स्पेसिएशन पोस्टुलेट में वो ये कहते हैं कि इन एवरी जनरेशन ही बिलीव दैट इन एवरी जनरेशन न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड, ठीक है। हर किसी जनरेशन में, ठीक है, एक जनरेशन से, ठीक है, इस जनरेशन में एक नया कैरेक्टर जो है वो एक्वायर हो गया, ठीक है। वो क्या होगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसमिट होते चले जाएंगे, ठीक है। वो इसमें से फिर वो कैरेक्टर इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो दो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें वो नया कैरेक्टर आता जाएगा, ठीक है। तो वो ये कहते हैं इन एवरी न्यू जनरेशन न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड, ठीक है। जो नए कैरेक्टर से वो एक्वायर होते हैं एंड ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। हर जनरेशन में नए कैरेक्टर्स जो है वो आते जाते हैं, ठीक है, और वो ट्रांसमिट होता जाता है नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। इसमें एक नया कैरेक्टर आ गया, वो इसमें ट्रांसमिट हो गया। अब इसने एक नया कैरेक्टर जो है एक्वायर किया तो वो इनमें चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से नए कैरेक्टर जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, ठीक है। न्यू कैरेक्टर्स जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। फिर जब आप देखते हैं आफ्टर ए नंबर ऑफ जनरेशन, जब बहुत सारे जनरेशन्स के बाद जब हम देखेंगे तो ए न्यू स्पीशीज़ इज़ फॉर्म्ड, क्या होता है, एक न्यू स्पीच जो है वो न्यू स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू लमार्क, ठीक है। जिसे मान के चले दिस इज़ दिस इज़ पैरेंट, ठीक है, इसके दो जनरेशन है, ठीक है। इसने इसमें एक चेंज जो है वो एक्वायर किया, ठीक है ना। तो वो चेंज इसमें आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने एक और चेंज की एक्वायर किया, मान के चले ये, ठीक है। तो इस जनरेशन में जब हम देखेंगे इसमें ये दोनों चेंजेस आया होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसने एक और चेंज एक्वायर किया, ठीक है। तो इस जनरेशन में जब हम देखेंगे इसमें ये तीनों चेंजेस, ये तीनों नए कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये ख़ुद अपने ही टाइम में एक और जनरेशन एक और कैरेक्टर जो है वो एक्वायर कर सकता है, ये इस तरह से चेंज होगा। फाइनली ये चेंजेस, ये नए कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है ना, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट उस ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब हम देखते हैं फाइनली आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन जब हम देखते हैं तो देयर विल बी ए न्यू स्पीशीज़ इज़ फॉर्म, ठीक है। एक न्यू स्पीशीज़ जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये लमार्क कहती है अकॉर्डिंग टू हिज पोस्टुलेट ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है ना। सो दिस वर द फोर पोस्टुलेट्स दैट वर गिवन बाय लमार्क, ठीक है। अब इसकी एविडेंस में उसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, देखें देखिए एग्जांपल्स में क्या है, जिराफ, ठीक है ना। जो जिराफ है, एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ आर सपोज टू बी डियर लाइक, ठीक है। जो पहले जो जिराफ थे उनको दैट वाज सपोज टू बी डियर लाइक, वो डियर की तरह होते थे, क्वाड्रपेडल ग्रेजिंग अपॉन द ग्रासेस, ठीक है ना, ग्रासेस पे ये फीड करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये इसमें ये ग्रासेस पे यहाँ पे फीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो गया, डिसअपियर हो गया वेजिटेशन, ठीक है। वेजिटेशन डिसअपियर होने की वजह से क्या हुआ, जब वेजिटेशन डिसअपियर हुआ ग्राउंड पे तो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीज़, तो सिर्फ ट्रीज़ रहे, ठीक है। वहाँ पे उनको जो वेजिटेशन जब ख़त्म हुआ तो उनको हायर ब्रांचेस पे इनको क्या करना पड़ा, इनको हायर लीव्स के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। जिसकी वजह से लॉन्ग नेक्ड एंड लॉन्ग फॉर लिम्ड जिराफ डेवलप्ड फ्रॉम द शॉर्ट नेक्ड एंड द शॉर्ट फॉर लिम्ड डियर लाइक एंसेस्टर्स, ठीक है। जो छोटे एंसेस्टर्स थे, ठीक है ना, जिनकी नेक जो है वो छोटा हुआ करता था, आप उनमें जब ऐसे कंडीशन राइज होने की वजह से ऐसे चेंजेस आए, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर्स है ये क्या है, ये जो कैरेक्टर्स इनमें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर्स जो है एक ऑफ स्प्रिंग में भी ये क्या हुआ, इनहेरिट हो गया, ठीक है।
तो आजकल जो जिराफ्स देखते हैं वो क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर लॉन्ग नेक्ड एंड इनके जो फोरविंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत वो भी लंबे होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल और एविडेंसेस फॉर द लमार्क थियरी, ठीक है। अब जब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं वो किसी है, स्नेक्स की, ठीक है। एंसेस्टर्स ऑफ स्नेक्स, ठीक है ना, जो स्नेक्स के जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है ना, उनको क्या माना जाता था, जो स्नेक्स थे किसके, जो स्नेक्स के जो एंसेस्टर्स थे, दे वेर लिमलेस स्नेक्स, उनमें क्या थे, लिम जो है वो, ठीक है ना, लिमलेस स्नेक्स, एंसेस्टर ऑफ लिमलेस स्नेक्स वेर लिजर्ड्स, जो आज के हम स्नेक्स देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उनमें तो लिम बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनके जो अगर हम एंसेस्टर्स को देखें तो वो कैसा था, वो लिजर्ड की तरह था, ठीक है ना, लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स, और उनमें जो लिम्स थे, लिम्स प्रेजेंट थे, उनमें क्या थे, लिम्स भी प्रेजेंट थे, और वो लिम्स जो है वो क्या था, पेंटाडिक्टाइल था, यानी इस तरीके से उनमें क्या था, जो 5 पेंटाडिक्टाइल लिम्स वर प्रेजेंट, ठीक है। तो इनके एंसेस्टर, जो इन स्नेक्स की एंसेस्टर जो है वो ऐसा हुआ करता था, ठीक है। हाउ एवर ड्यू टू अप विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, ड्यू टू डिसकंटिन्यूस यूज ऑफ लिम्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ देयर बॉडी टू सूट द क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लिमलेस स्नेक्स इवॉल्व, ठीक है। अब पहले क्या थे, पहले इस तरीके से क्या था, लिम्स जो है वो प्रेजेंट था, और लिम्स वर पेंटाडिक्टाइल लिम्स, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कंडीशंस आए इनकी बॉडी की लोकोमोशन की वजह से, इन्होंने लिम्स की जगह अपने बॉडी को, ठीक है, लोकोमोशन के लिए अपने बॉडी को यूज़ किया ज़्यादा, ठीक है। और लिम्स की बहुत कम जो है यूटिलाइजेशन था, बहुत कम यूज़ थे, उस वजह से जो, इस वजह से क्या हुआ, जो स्नेक्स थे, जो नए स्नेक्स इवॉल्व हुए, वो क्या हुए, दे वेर लिमलेस, ठीक है ना, उनमें क्या था, लिम वर एब्सेंट, ठीक है। सो दिस वॉज एन ऑल्सो एविडेंस फॉर द लमार्क थियरी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल है हॉर्सेस का, ठीक है ना, जो हॉर्सेस है, ठीक है, हॉर्सेस के जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है ना, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स, जो अभी के जो मॉडर्न हॉर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, इक्वस कैबलस, ठीक है, इनकी जो एंसेस्टर था, दे यूज टू लिव इन द एरियाज विद द सॉफ्ट ग्राउंड, पहले वो एक सॉफ्ट, उनकी जो एनवायरनमेंट की अगर कंडीशंस देखें तो सॉफ्ट ग्राउंड में वो रहा करते थे, और उनके जो लेग्स, दे वेर शॉर्ट लेग, ठीक है ना, एक तो सॉफ्ट ग्राउंड में रहते थे और शॉर्ट लेग थे, विद नंबर ऑफ फंक्शनल डिजिट्स, और उनमें क्या था, उनके लेग्स में फंक्शनल डिजिट्स जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन आज के हॉर्स में आप नहीं देखेंगे, इनमें क्या थे, फंक्शनल डिजिट जो है वो प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, These gradually took live in the areas with the dry condition, धीरे धीरे उनको जो environmental conditions ऐसा मिला, कैसा मिला कि देयर वेयर द ड्राई, कुछ ऐसे एरिया कंडीशंस आ गए कि उनकी एरिया में जो ग्राउंड्स कैसे थे, ऐसी जगह पे वो पहुँचे, या ऐसा कंडीशन राइज हुआ कि ड्राई ग्राउंड कंडीशंस उनके पास मिला, ठीक है, जिस वजह से उनकी जो चेंज इन हैबिट वॉज एकम्पनीड, जो देयर वॉज चेंज इन देयर हैबिट, ठीक है, एकम्पनीड, अब उनकी जो हैबिट जो है वो चेंज हो गया, पहले सॉफ्ट ग्राउंड एरिया में रहते थे, अब जो ड्राई ग्राउंड एरिया में पहुंचे तो उनकी हैबिट में चेंज आया, और उनकी हैबिट में चेंज आने की वजह से क्या हुआ, इट एकम्पनीड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लेग्स, और जो उनके लेग्स हो धीरे धीरे वो क्या होते गए, इनके लेंथ इंक्रीज होते गए, ठीक है। जो उनके फंक्शनल डिजिट्स जो प्रेजेंट थे वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जो फंक्शनल डिजिट्स उनमें प्रेजेंट थे वो भी क्या हुआ, डिक्रीज होता गया, ठीक है। और फॉर फास्ट रनिंग ओवर द हार्ड ग्राउंड, किसके लिए, ताकि वो हार्ड ग्राउंड पे फास्ट रन करते गए, ठीक है। तो अभी के जो हम हॉर्सेस देखते हैं उनमें जो फंक्शनल जो डिजिट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और उनके जो लेग्स है वो लंबे होते हैं, दैट इज़ मोर अडाप्टेड फॉर रनिंग के लिए, ठीक है। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स जो क्या करते थे, जो लमार्क थ्योरी को सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। हाउ एवर देयर वर सर्टन क्रिटिसिज्म, अब जो हम अभी तक ये कह रहे थे कि लमार्क की थ्योरी जो है उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो था, वो उसकी थर्ड पोस्टुलेट कौन सा, दैट वाज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, देखिए उसको कैसे क्रिटिसिज्म किया, इट वाज द ऑगस्ट वेस्टमैन, ठीक है ना, सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म आया वो किस से आया, ऑगस्ट वेस्टमैन ने, ठीक है। इसने क्या कहा, ये देखिए, ऑगस्ट वेस्टमैन जो था वो क्या है, वाज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना, उसने एक थियरी दी, ठीक है, उसने क्या थियरी दी,
उसने एक थियरी दिया जिसका क्या नाम था, थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म इन 1892। और इस थियरी ने इट हाईली क्रिटिसाइज्ड द किसको, जो लमार्क की थ्योरी थी, ठीक है ना। अब लमार्क ये कहते थे कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स था किसी ऑर्गेनिज्म ने लाइफ टाइम में जो कैरेक्टर्स एक्वायर किया होगा वो ट्रांसफ़र हो जाते थे, ट्रांसमिट हो जाते थे जनरेशन आफ्टर जनरेशन में, ठीक है। लेकिन अब ये थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में क्या कहता है, ऑगस्ट वेस्टमैन ये कहता है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इस फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, जो आजकल हम मानते भी हैं। एक है जर्म सेल्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, सोमेटिक सेल्स, ठीक है। वन इज़ द जर्म सेल्स एंड सेकंड इज़ द सोमेटिक सेल्स। एंड इट इज़ क्लियर कि ये चीज़ें होता भी है, ठीक है। जो हमारे बॉडी सेल्स है वो क्या है, दीज आर द सोमेटिक सेल्स। और जर्म सेल जो है वो क्या है, दीज आर द जर्म सेल्स आर द जो गैमीट्स है हमारे, वो क्या है, उसको जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। और थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म में ऑगस्ट वेस्टमैन ने ये कहा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें दो तरह के सेल्स है, जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स, ठीक है। अब जो जर्म सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स है वो ये कहते हैं दे हैव द जीन्स फॉर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग। और उसने ये कहा कि जो जर्म सेल्स है, सिर्फ जो जर्म सेल्स है उसके जो जीन्स है, ठीक है ना, वो क्या है, सिर्फ इनहेरिटेबल है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अगर और सोमेटिक सेल्स हैं वो जिनके जीन्स विच है द जीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गन ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम ऑफ लिव। और सोमेटिक सेल्स जो है वो सेल्स है जिनमें अगर जिनके जीन्स है वो हेरिटेबल जो है नहीं है, इनहेरिटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये था कि कोई भी चेंज, ठीक है ना, कोई भी चेंज आए अगर किस में, जर्म सेल्स में, तो वो क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन सोमेटिक सेल्स में आए तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड इट वाज ये आज इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड कि हाँ जो चेंजेस, ठीक है ना, जो जर्म सेल्स है वो ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडली यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, इट अफेक्ट्स ओनली द सोमेटिक सेल्स, ठीक है। अब जो हमारे बॉडी सेल्स में कौन से सेल जो है अफेक्ट होते हैं, जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ हमारे सोमेटिक सेल्स को ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एज लिंक between the generation is through germ cells and somatic cells are not transmitted to the next generation, so the acquired character must be lost with the death of of an organism, so these should have no role in evolution, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए तो क्या हुआ, जो अपना लमार्क जो है वो यहाँ पे उसकी थ्योरी जो है वो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वेस्टमैन जो है एनवायरनमेंट जो इफ़ेक्ट करती है ना वो सिर्फ किसको करता है, सोमेटिक सेल्स को, ठीक है ना, जर्म सेल्स को काफ़ी इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब उसकी थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जो जनरेशन के बीच में जो लिंक है वो सोमेटिक सेल के थ्रू नहीं है बल्कि किसके थ्रू है, जर्म सेल्स के थ्रू है। और ये जर्म सेल्स ही ट्रांसमिट हो जाते हैं। और एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट जो है वो किसको अफेक्ट करता है, सोमेटिक सेल्स को, ठीक है। तो सोमेटिक सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स आर नॉट ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन। और सोमेटिक सेल्स जो है वो भी ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो सोमेटिक सेल्स में जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के डेथ के होने की वजह से, और उसका कोई रोल नहीं होता किसमें, इवोल्यूशन में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो लमार्क की थ्योरी है इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड, ठीक है ना, और उसकी वजह से इट वाज ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड, ठीक है। और इसको किसने क्रिटिसाइज किया, सेकेंडली इट वाज पोलोव, ठीक है ना। पोलोव ने क्या किया, देखो पोलोव ने क्या किया, पोलोव ने ये किया कि, ठीक है ना, ठीक है ना, पोलोव ने ये किया कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, उसने ट्रेन किया माइस को टू कम फॉर फूड ऑन हियरिंग ए बेल, ठीक है। बेल बजाते थे, ठीक है, उसी के साथ में उसको खाना दिया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ही रिपोर्टेड दैट दिस ट्रेनिंग इज़ नॉट इनहेरिटेड, ठीक है ना, एंड वाज नेसेसरी इन ईच जनरेशन, ठीक है ना। वो ये करते थे ट्रेन को, क्या माइस एक चूहा था,
उसको क्या करते थे, रिंग क्या करते थे, बेल बजाते थे, ठीक है, बेल बजाते थे और उसी के साथ में उसको खाना दिया करते थे, ठीक है। तो उसी टाइम पे उसको खाना दिया करते थे, ठीक है। तो एक टाइम के लिए ये इस ऑर्गेनिज्म में देखा गया है कि ठीक है, जब भी वो एक टाइम ऐसा है कि जब उसने रिंग बजाया तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ही यूज टू बी अवेलेबल ऑन द डो, बट जो ये कैरेक्टर था इट वाज नॉट ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफ़र नहीं, ये जो है कैरेक्टर जो है इट वाज नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। तो इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या था, जिसमें फिर से रेड को यूज़ किया गया था। रेड को इसमें क्या किया था, जो रैट है, ठीक है ना, जो रैट था उसके टेल को क्या किया, जो रेट है उसकी टेल को कट किया, ठीक है ना। तो रेड तो जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, इस रैट के टेल को कट किया, ठीक है। तो इसके हिसाब से, लमा के हिसाब से ये होना चाहिए था कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो इसकी जो ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या आना चाहिए, जो ठीक है ना, इनहेरिटेड ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो नेक्स्ट जनरेशन में इसकी टेल जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने देखा कि इसमें टेल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर उसने फिर से कट किया उसको, ठीक है। इसी तरीके से उसने 20 रैट्स को क्या किया, 20 रैट्स के जनरेशन को क्या किया, उनके टेल को कट करते गया, ठीक है ना, रेट के टेल्स को कट करता गया, ठीक है। लेकिन कट करता गया, लेकिन हर जनरेशन में उसने देखा कि जो जनरेशन नेक्स्ट आता है उसमें जो टेल होता है वो कटा हुआ नहीं, बल्कि फुल फॉर्म टेल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो लमा की थ्योरी है दैट वाज हाईली क्रिटिसाइज, ठीक है ना, उसको क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। और ठीक है, और केलंग और बेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने दे फेड द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ के लार्वा को उन्होंने फेड किया, ठीक है, ऑन रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ मलबरी ट्री, ठीक है। उनको बहुत कम जो है लेस क्वांटिटी ऑफ मलबरी ट्री पे उनको फीड किया गया लार्वा को, ठीक है। दे फाउंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लार्वा इन नेक्स्ट 2 जनरेशन इवन दो दीज फेड नॉर्मली, ठीक है ना। पहले उन्होंने क्या किया, उनके जो लार्वे हैं उसको बहुत कम क्वांटिटी पे, लार्वे पे बहुत कम क्वांटिटी के मलबरी लीव्स पे फीड किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लार्वा इन नेक्स्ट 2 जनरेशन, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन में जो लार्वे थे उनकी जो साइज जो है वो डिक्रीज हो गया था, ठीक है। हाउ एवर, लेकिन उनको जो मलबरी ट्री है दैट वर नॉट इन ए रिड्यूस क्वांटिटी, उनको हालांकि उनको जब नॉर्मली भी फीड किया तो उनकी जो वेट थे वो क्या था, कम था, हालांकि वहाँ पे भी कम होने चाहिए था, जो कैरेक्टर इसमें थे वो इसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। तो इस वजह से भी क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है ना। जो लमार्क थ्योरी है इस तरह से भी क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो मिला गया। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, कैसल और फिलिप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ब्लैक पिग की ओवेरी, ठीक है ना, एक ब्लैक पिग से ओवेरी को क्या किया, एक वाइट पिग में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ओवेरी को इस पिग में वाइट में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, बिफोर सेक्सुअल प्यूबर्टी, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि जब ये फीमेल, ठीक है ना, वाइट फीमेल जो है, ठीक है ना, जब इसने मेड किया तो इसके बच्चे जो है वो क्या होना चाहिए था, ये जब वाइट थे तो वाइट होना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने जब मेटिंग की इस वाइट पिग ने, तो इसके जो यंग वंस थे ना सारे क्या थे, ब्लैक थे, ठीक है ना, वो सारे क्या थे, ब्लैक थे, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि जो ओवेरी है, ठीक है ना, जो जर्म सेल्स है वो ब्लैक है, ठीक है। हालांकि जो सोमेटिक सेल था वो तो वाइट था, लेकिन वो ओवेरी जो है वो किसका था, एक ब्लैक पिग का था, इसीलिए सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ब्लैक थे। हालांकि जो उनका कैरेक्टर, सोमेटिक कैरेक्टर वो वाइट था, और उनके
और इसमें कोई पिग जो है वो ब्लैक नहीं था, तो वाइट होना चाहिए था, ठीक है ना, एज पर द थ्योरी ऑफ लामार्क, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो है हुआ, ठीक है ना। दिस ऑब्जर्वेशन, इससे क्या देखते हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट है, शोज दैट इन्वायरमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द जर्म प्लाज्म, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है वो जर्म प्लाज्म को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। वाइट पिग जो है, उन्होंने वाइट पिग के बजाय क्या ब्लैक जो है यंग वंस प्रोड्यूस किए, ठीक है ना। सो दीज वर द एक्सपेरिमेंट्स जिसने विच वर द क्रिटिसिज्म ऑफ लामार्किज्म, ठीक है ना। दीज वर द क्रिटिसिज्म ऑफ लामार्किज्म, ठीक है। सो इसीलिए जो लमा की थ्योरी है दैट वाज हाईली क्रिटिसाइज हुआ था, और इट वाज नॉट टोटली एक्सेप्टेबल, इसका एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत कम हुआ, ठीक है ना। हाउ एवर देयर वर सर्टेन सिग्निफिकेंस ऑफ लमार्किज्म, लमार्क के हाउ एवर इस थ्योरी के कुछ सिग्निफिकेंस थे, जैसे इट वाज द फर्स्ट कंप्रहेंसिव थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का इट वाज द फर्स्ट कंप्रहेंसिव थ्योरी, ठीक है ना। और इसमें सेकेंडली क्या था, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, जो ये थियोरी था, इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये क्या एक्सप्लेन करता है, वेस्टिजियल ऑर्गन इन एनिमल्स, ठीक है ना। ये एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंस, जो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में एक्सप्लेन्स करता है, ड्यू टू देयर कंटिन्यूस डिसयूज़, ठीक है ना। कंटिन्यूस डिसयूज़ की वजह से कुछ जो ऑर्गन जो है वो गायब हो जाता है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। जैसे ठीक है ना, जैसे अपेंडिक्स का, ठीक है ना, जिसकी यूज़ जो है वो बहुत कम है, ठीक है, उसके निकालने से भी ज़्यादा उतना कुछ नहीं होता, ठीक है ना। या जो कॉक्सिक्स प्रेजेंट होता है बैकबोन में, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ए रिड्यूस्ड, उसका भी उतना कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। या अगर ह्यूमन बॉडी में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ठीक है ना, उसकी भी जो इम्पोर्टेंस नहीं है, दीज आर वेस्टिजियल, दीज आर कंसिडर्ड। तो उसने जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है उनकी एग्जिस्टेंस पे क्या किया, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाउ सेकंड जो थर्ड सिग्निफिकेंस है, इट एक्सप्लेन्स द डेवलपमेंट ऑफ strong jaw muscles and claws in the carnivores due to their continued extra use। अब वो ये चीज़ सिग्निफिकेंस ये है कि वो एक्सप्लेन करता है जो स्ट्रॉन्ग जा प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग जा मसल्स जो प्रेजेंट होता है, या स्ट्रॉन्ग क्लास जो है किसमें, कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स में, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसकी क्या होता है, कंटिन्यूस यूज़ होता है। तो उसने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और जो लास्ट जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इट स्टिमुलेटेड अदर बायोलॉजिस्ट टू लुक फॉर द मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस थियोरी की वजह से क्या हुआ, इसने बाकी जो बायोलॉजिस्ट प्रेजेंट थे उनको क्या किया, उनको अवेयर कराया, ठीक है ना, उनको स्टिमुलेट करा गया कि इस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में देखें और गौर करें, और उसमें कोई रिजल्ट जो है आगे लाए, ठीक है ना। सो दीज वर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ लामार्क थियोरी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर, ये सफिशेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ लामार्किज्म जो है ना, ये था अभी तक का लामार्क थ्योरी। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्विन थ्योरी और वो क्या कहता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।